आज है 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। चूहा कांड के बाद जगह प्रशासन अब इस बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट होंगे नवजात बच्चे। एम्बॉय अस्पताल में चूहों की समस्या के चलते नवजात बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के एनआईसीयू और पीआईसीयू वार्ड को स्टाफ सहित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। खेलते खेलते बच्चे की आंख में घुसा मोबाइल चार्जर का पिन, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाई रोशनी। भोपाल के हमदिया अस्पताल में 1.5 साल के बच्चे की आंख से मोबाइल चार्जर पिन निकाला गया। खेलते समय हादसा हुआ। कनारिया क्षतिग्रस्त डॉक्टर भारती आहूजा ने सर्जरी कर बचा ली आंख की रोशनी। जनरल एनेस्थीसिया में 20 मिनट में ऑपरेशन हुआ पूरा। समय पर इलाज से इंफेक्शन का खतरा भी टल गया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा सरकार हर माह खर्च कर रही 2 करोड़ 50 लाख रुपए, लाभ उठा रहे सिर्फ 5 मरीज। मध्य प्रदेश की पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का कम उपयोग हो रहा है। मई 2024 से अब तक 85 मरीजों को लाभ मिला। सरकार हर माह 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करती है, पर औसतन 5 मरीज ही सेवा लेते हैं। रीवा जिले के मरीज सबसे ज्यादा लाभार्थी। आयुष्मान हितग्राहियों के लिए सेवा निःशुल्क है। इंदौर में मना नो कार डे कार के बजाय साइकिल व रिक्शा से निकले लोग। नो कार डे की पूर्व संध्या पर रविवार को 56 दुकान क्षेत्र में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। लोगों से कलाकारों ने सोमवार को कार के बजाय अन्य विकल्पों से यात्रा करने के लिए कहा। सोमवार को पलासिया से राजबाड़ा तक साइक्लोथॉन का आयोजन भी किया गया। नौ दुर्गा उत्सव से लेकर दीपावली तक अब टैक्स कटौती से नए डिस्काउंट और ऑफर का दौर शुरू। सोमवार से लागू हुई जीएसटी की नई दरों के बाद आम उत्पादों की एमआरपी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन दुकानदारों और कंपनियां छूट व ऑफर के जरिए टैक्स में हुई कमी का फायदा ग्राहकों को दिखाएगी और अपने उत्पाद बेचेगी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का प्रदर्शन हादसे में बदला, 3 पुलिसकर्मी झुलसे, पुतला दहन में लगी आग। छिंदवाड़ा में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन पुतला दहन के दौरान हादसे में बदल गया। अचानक भड़की आग की चपेट में आने से 4 पुलिसकर्मी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व मंत्री राजकुमार के घर पर चोरी करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल के घर से 2 रिवॉल्वर और अन्य सामान चोरी करने वाले 2 बदमाशों को बागेश्वनिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपियों के पास चोरी की गई रिवॉल्वर और कारतूस बरामद हुए हैं। एमपी के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गाइड महंगे, 1 अक्टूबर से देने होंगे इतने शुल्क। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों, टाइगर रिजर्व और अभयारण्य में 1 अक्टूबर से गाइड लेना महंगा हो जाएगा। वन विभाग ने वाहन से भ्रमण करने वाले पर्यटकों के लिए गाइड लेना अनिवार्य करने के साथ ही 4 साल बाद शुल्क में वृद्धि की है। अब वाहन से वन भ्रमण पर पर्यटकों को कैटेगरी जी के गाइडलाइन के लिए 600 रुपए के बजाय 1000 रुपए और G2 के गाइडलाइन के लिए 480 रुपए के बजाय 800 रुपए देने होंगे। जबलपुर फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी 3 लाख की किस्त राशि गबन कर फरार, एफआईआर दर्ज। पनागर थाना क्षेत्र में एक निजी फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों ने ग्राहकों से किस्त वसूली कर राशि कंपनी में जमा करने के बजाय खुद हड़प ली। आरोपियों के खिलाफ पनागर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। फटी कैनोपी से यात्रियों को दिक्कत, 5 माह बाद भी नहीं हुई मरम्मत। डुमना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण पर 450 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद यहां की कैनोपी पिछले 5 माह से फटी हुई है। अप्रैल में तेज हवाओं के दौरान यह कैनोपी फट गई थी, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत या बदलाव नहीं हो सका है। चयनित अभ्यर्थियों को 1 साल बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, भोपाल तक लगा रहे गुहार। कृषि विभाग में उप यंत्री के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थी पिछले 1 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 21 सितंबर को 2024 को आयोजित परीक्षा के परिणाम 2 सितंबर को घोषित हुए थे। इसके बाद 27 फरवरी 2025 को भोपाल में दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका है।
विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने के करीब पहुंचा जबलपुर का भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। जबलपुर के भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने के करीब है। 2200 करोड़ साल पुरानी चट्टानें भूगर्भीय गतिविधियों के प्रमाण है। नर्मदा तट पर संगमरमर की चट्टानें डायनासोर अंडों की फासिल मिले हैं। विश्व पर्यटन मानचित्र पर इसे लाने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड प्रयास कर रहा है। बाइक सवार चिल्लाता रहा, बस रोक दो। ड्राइवर उसे 500 मीटर तक घसीटता ले गया, चली गई जान। भिंड के मालनपुरा में दर्दनाक हादसा हो गया। बस ने बाइक सवार को 500 मीटर घसीटा। ड्यूटी पर जाते वक्त हुई टक्कर। मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया। गुस्साए स्वजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सस्ता होगा सामान, बढ़ेगा निर्यात। जीएसटी कटौती पर उद्योग जगत ने जताई खुशी। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष योगेश मेहता ने जीएसटी दरों में कटौती के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योगों को फायदा होगा। मैहर की मां शारदा मंदिर में शुरू हुआ नवरात्र उत्सव, श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था। मैहर की मां शारदा मंदिर में शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो गया है। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु आएंगे। मैहर में इस बार 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे मंदिर मार्ग, गर्भगिरी, पार्किंग, पुलिस चौकी, रोपवे परिसर और प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। मेले के दौरान यहाँ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। आज टीकमगढ़ और निवाड़ी के दौरे पर रहेंगे राज्यपाल। ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मंगलवार को यानी आज निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले का दौरा करेंगे। वह ओरछा और चंद्रपुरा ग्राम पंचायत में लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से करमासन हटा पहुंचकर ग्राम पंचायत भवन में करीब 1.5 घंटे रहेंगे और ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। एमपी में किशोरों की सुनने वाला कोई नहीं। उमंग हेल्पलाइन सेवा हुई बंद, नहीं हो पा रही काउंसलिंग। किशोर व किशोरियों में बढ़ते अवसाद और आत्मघाती जैसे कदम उठाने से बचने के लिए मनोविज्ञानी काउंसलिंग करने के लिए उमंग हेल्पलाइन एवं परामर्श केंद्र शुरू किया गया था। अब यह हेल्पलाइन सेवा जून से पूरी तरह बंद है। ग्वालियर में बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डाला चेक, सातिर ने ऐसे निकाल लिए 1,90,000 रुपए। पुलिस भी हैरान। पुलिस जानकारी के अनुसार गोल पहाड़िया बिजली घर के पास रहने वाले संतोष कुमार झा का खाता जीवाजी चौक की बैंक ऑफ इंडिया में है। 18 सितंबर को 1,90,000 रुपए का अकाउंट चेक को सुभाष शर्मा ने महाराजा बाड़ा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया था। सतना में सीवर लाइन सफाई के दौरान जहरीली गैस से 2 कर्मचारी हुए बेहोश। सतना के कृष्णकुला स्कूल के पास सीवर लाइन सफाई कर रहे 2 सफाई कर्मचारी जहरीली गैस रिसने से बेहोश हो गए। सूचना मिलने पर एसडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और तुरंत अपनी गाड़ी से ही कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया। कांग्रेस का सत्यानाश, ये क्या बोल गए भाजपा नगर अध्यक्ष, बाद में मांगी माफी। भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने भाषण के दौरान कांग्रेस का सत्यानाश के साथ धर्म का नाश कह दिया। कांग्रेस ने इस बयान को गंभीर बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। पेडलर पर एक्शन, सप्लायर फरार। ड्रग तस्करी के हर कांड में पुलिस की पकड़ से दूर नशे के कारोबारी। राजधानी में युवाओं के बीच नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस इसे पकड़ने के लिए हर बार जाल डालती है लेकिन उसमें सिर्फ छोटे सप्लायर ही पकड़ जाते हैं, जबकि उस धंधे के मास्टरमाइंड छुपे रह जाते हैं। पुलिस कार्रवाई में बार बार सामने आते हैं सिर्फ मिडलमैन जो पेडलर की तरह काम करते हैं। ग्वालियर में शातिर ठगों का पर्दाफाश, जीआरपी ने धर दबोचा। दिल्ली में भी कर चुके हैं लाखों की ठगी। शातिर ठगों ने सोमवार को इन ठगों को लेने ग्वालियर आई इंदौर पुलिस के सामने ये स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि ठगों ने इंदौर में हॉलीडेज रेंटर एंड होम एयर BNB के माध्यम से पिनिकल ड्रीम्स में ऑनलाइन फ्लैट बुक किया था। इसी फ्लैट में ठगी की साजिश रची और झांझरिया ज्वेलरी शॉप पर फोन कर सोने के आभूषणों की डिजाइन मांगी।
एमपी में विधानसभा अध्यक्ष के गढ़ में प्रियंका गांधी ने शुरू किया हर बूथ मजबूत अभियान। एमपी के मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट पर प्रियंका गांधी ने शुरू किया हर बूथ मजबूत अभियान। 5 राज्यों में चलेगा अभियान। सड़क चौड़ीकरण में 236 मकान प्रभावित 7 दिन के अंदर हटाने होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गदा पुलिस से लालपुरा ब्रिज और गाड़ी अड्डा चौराहा से बड़ी पुलिया मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण शुरू होने वाला है। इसके अंतर्गत प्रभावित मकानों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। मकान मालिकों को 7 दिनों के भीतर प्रभावित स्थल हटाने होंगे। एमपी में यहां 1-2 रुपए के सिक्कों का चलन बंद, लोगों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 1 और 2 रुपए के सिक्कों का चलन पूरी तरह बंद। टॉफी, माचिस या सुपारी जैसी छोटी चीजें भी अब सीधे 5 रुपए में मिल रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।